हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड यानी कि महत्वपूर्ण साइंस का प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, 2024 में आपको बिहार एसएससी का जॉब लेकर दिखाना है अपने उस पड़ोसी को, अपने उस माता को, अपने उस पिता को जो आपके लिए दिन रात करके आपको पैसा दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए आपको जॉब करना है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो कोई भी जीता है, लेकिन दूसरे के लिए जीना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टाइप करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्य का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कार्य का मतलब क्या होता है, आपका जूल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, कार्य का मतलब क्या होता है, आपका जूल होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष यानी कि किसकी इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूरी का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, आपका दूरी का। और दूरी मापने का सबसे बड़ा मापक है तो आपका पारसेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 3 नंबर का हो रहा है कि बल की यानी कि एसआई यानी कि यूनिट क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो फ्रेंड्स न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या कह रहा है कि एक यानी कि खगोलीय इकाई यानी कि संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पार्शिक इकाई है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूरी की। चलिए फ्रेंड्स 6 नंबर का है कि निम्नलिखित यानी कि युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता आपका क्यूरी दे रहा है, तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 7 नंबर, क्या कह रहा है कि ल्यूमेन यानी कि किसका मात्रक है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आरआरबी ने यानी कि रेलवे ने 2004 में पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कह रहा है कि भौतिक मात्रा यानी कि ज्योति की इकाई क्या होता है। तो फ्रेंड्स ज्योति का मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्स। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, क्या कर रहा है पास्कल इकाई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कह रहा है कि कैंडला मात्रक है किसका। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कर रहे हैं ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 12 नंबर, क्या करेगा चुंबकीय क्षेत्र की मापक इकाई क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि टेस्ला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 13 नंबर, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस तरह से प्रश्न का लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट में कहे तो फ्रेंड्स थोड़ा सा क्या है, आपका एसआई यूनिट से संबंधित प्रश्न है। इसलिए आप सब परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत। ठीक है, चलिए अगला सुनिए आपका 13 नंबर, क्या करें कि हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्पियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसआई पद्धति में यानी कि लेंस की आसक्ति की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेसिबल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है 17 नंबर, कह रहा है कि एम्पियर क्या नापने की इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि करंट। करंट किस में मापा जाता है, आपका एम्पियर में। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कह रहा है कि यंग प्रत्यस्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका केल्विन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक को यानी कि सही रूप दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 21 नंबर, कह रहा है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
यानी केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल एक, यानी कि प्रकाश वर्ष अति दीर्घ यानी कि दूरियां मापने का मात्रक है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 24 नंबर कह रहा है कि दीप्त यानी कि तीव्रता को मापने का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैंडला। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यानी कि वही मात्रा मापता है जो एसआई यानी कि इकाई हो पास्कल की दूरी मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टॉर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 26 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में से ऊष्मा गति की यानी कि तापमापन एसआई मात्रक यानी कि इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केल्विन। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 27 नंबर क्या कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 में यानी कि आपका सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 4। इस तरह से आप मिलान कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको भी इसको भी मिलान करना है, यानी कि भौतिक राशि इधर दिया हुआ है और उधर इकाई। ठीक है। यानी कि दूरी की बात करें तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, यानी कि प्रकाश वर्ष। ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसको मिलान कर सकते हैं। 29 क्वेश्चन फ्रेंड्स इसको भी मिलान करना है। इधर भौतिक राशि दिया हुआ है और इधर इकाई दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, तो देखिए इसको मिलान कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आपको बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 3 1 2। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्वरण यानी कि ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स त्वरण ज्ञात करने के लिए इसका सही सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए बराबर v माइनस यू बाई टी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कह रहा है कि प्लांक के यानी कि अचर में किसका आयाम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोणीय गति का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है कि एक यानी कि लड़की झूले पर यानी कि बैठी स्थिति में झूल रही है। ठीक है, यानी कि झूला झूल रही है। तो उस लड़की को यानी कि खड़े हो जाने पर यानी कि दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कह रहा है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। तो मेज के यानी कि कोणीय वेग का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, उसका वेग। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर क्या कह रहा है कि यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को यानी कि दुगना कर दिया जाए तो उसका यानी कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, यानी कि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में यानी कि अंतर होता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्रव्यमान स्थिर रहता है और जबकि भार परिवर्तनीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कह रहा है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में यानी कि तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि कोई बाह्य बल सक्रिय न हो, यानी कि न्यूटन का कौन सा नियम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन का विषयक यानी कहे तो प्रथम नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 39 में कह रहा है कि किसी असंतुलित बल द्वारा यानी किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल के अनुक्रमण यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बल के अनुक्रमणानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 40 नंबर कह रहा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए।
अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 41 नंबर का हो रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में यानी कि एक प्रतिक्रिया होता है, यह है तो इसका यानी कि कौन सा न्यूटन का कौन सा नियम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम। चलिए अगले क्वेश्चन 42 नंबर का है कि जल में यानी कि तरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। तो फ्रेंड्स जल में तैरना कहते इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय नियम। अगले क्वेश्चन 43 नंबर का है कि कोई भी पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि न्यूटन का। अगले क्वेश्चन 44 नंबर का है कि बल की परिभाषा आती है न्यूटन के कौन सा नियम से, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गति के पहला नियम से। अब फार्मूला कहेगा तो फ्रेंड्स आपका सेकेंड नियम से, ठीक है, यानी कि एफ बराबर ए में आपका द्वितीय नियम से। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का है कि किसी यानी कि पिंड के उस यानी कि गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा के यानी कि विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जड़त्व। चलिए अगले क्वेश्चन 46 नंबर का है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि जड़त्व के नियम। अगले क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि गाड़ी यानी कि खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पृथ्वी द्वारा घोड़े यानी कि घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। अगला क्वेश्चन 48 नंबर का है कि चलती हुई बस यानी कि जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर दिशा में गिर जाते हैं, ठीक है, तो इनको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, यानी कि न्यूटन के कौन सा नियम के द्वारा समझाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन के पहला नियम, ठीक है। चलिए न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति यानी कि तब तक यानी कि विराम अवस्था में रहेगा जब तक यानी कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, ये पहला नियम कहता है। अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्या कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम पर। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 50 नंबर कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही जो है यानी कि गिरने की आकांक्षा का कारण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि विश्राम जड़त्व। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींच पकड़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कोई भी परेशानी हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए ही जय हिंद।